हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। शोन इन फिगर इज ए सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस टी एंड रेजिस्टिविटी रो। देखिए ये थिकनेस टी जो दिया हुआ है इसको हम लोग इस फिगर में मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा यही जेड एक्सिस हो जाएगा। तो इस स्ट्रिप का जेड एक्सिस के लॉन्ग थिकनेस दिया हुआ है टी और रेजिस्टिविटी रो दिया है। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 फिगर में दिख रहा है। इफ ए वोल्टेज V नोट इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स, दोनों एंड फिगर में दिख रहा है कहाँ वोल्टेज V नोट अप्लाई किया गया है। इनर एंड आउटर सरफेसेस ड्यू टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effects of moving electrons. Ignore any role of magnetic field due to the current. Then अब देखिए ये सब ऑप्शन है, हम लोगों को चेक करना है। तो पहला ऑप्शन में है आपका आई का वैल्यू निकालना है। आई का वैल्यू निकलेगा तभी जब हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हम लोगों को इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस निकालना होगा। स्ट्रिप के रेजिस्टेंस के लिए पहले देखिए आपको थोड़ा समझना होगा यहाँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है वो इस एंड और इस एंड के बीच हुआ है। अब जो करंट फ्लो करेगा इसमें वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हर जगह इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए एक स्ट्रिप बनाते हैं जिसका रेडियस है R, ये लेंथ R और जिसका थिकनेस है dr, ये dr। यही एक स्ट्रिप पे जूम कर लेते हैं, फिगर को देखिए ध्यान से, यही एक स्ट्रिप पे जूम कर लिए। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप का रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, रो एल बाई ए। इस फॉर्मूला में ध्यान आप लोग ये रखिएगा कि ये जो एल है ये ऑलवेज एलोंग फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के अलोंग, और ये जो एरिया है ये हमेशा करंट फ्लो के परपेंडिकुलर। अब देखिए इस स्ट्रिप में अगर यहाँ ध्यान से हम लोग देखें तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है। अब अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ इसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। तो इस स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस है dr, एलिमेंट लिए हैं, एलिमेंट का रेजिस्टेंस dr लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी रो और l। देखिए रेडियस जब r है तो इस स्ट्रिप का ये टोटल आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, सेमी सर्कुलर है, आधा सर्किल है तो पाई r रो एल बटा में एरिया। एरिया के लिए देखिए ये जो लेंथ है ये dr है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो लेंथ है वो t है। तो एरिया क्या हो गया इस स्ट्रिप का, t dr। अब ध्यान से देखिए यहाँ ये जितना स्ट्रिप ऐसा ऐसा हम लोग बनाएंगे इसमें, जैसे एक ऊपर भी स्ट्रिप दिख रहा है, एक इस इनर साइड पर भी स्ट्रिप दिख रहा है, तो ये जितना स्ट्रिप ऐसा ऐसा दिख रहा है ये सारा स्ट्रिप एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। ध्यान से देखिए एंड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हर एक स्ट्रिप में। इस जितना स्ट्रिप यहाँ से यहाँ बनाएंगे हम लोग, हर स्ट्रिप का इस एंड पर पोटेंशियल हाई और इस एंड पर पोटेंशियल लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो सारा का सारा पैरेलल में आ गया। पैरेलल में इक्विवेलेंट आप लोग जानते हैं 1/r, तो यहाँ एलिमेंट है तो 1/dr इक्वल टू, इसको भी क्या लिखेंगे, 1/dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, t dr चला जाएगा ऊपर और डिवाइडेड बाई पाई रो r। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/dr का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/r टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू t बाई पाई रो, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dr/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2। यहाँ दिख रहा होगा आपको r का, स्मॉल r का वैल्यू r1 से कहाँ तक जाएगा, r2 तक जाएगा। अब यहाँ अगर लिमिट हम लोग पुट कर लें r1 टू r2 तो ये वैल्यू आपका आ गया 1/r इक्वल्स t बाई पाई रो और लॉग में वैल्यू पुट कर दें ln r2 माइनस ln r1। अब अगर यहाँ से
आर का वैल्यू लिख लें तो पहले यहाँ देखिए ln r2 माइनस ln r1 क्या हो जाएगा, ये ln r2 बाई r1, ln a माइनस ln b, ln a बाई b। अब उल्टा कर ले अगर इसको, तो यहाँ से r का वैल्यू हम लोग फाइनल लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस आ गया देखिए आपका पाई रो डिवाइडेड बाई टी, और टी के साथ ही न्यूमरेटर में है इस एक्सप्रेशन में, तो उल्टा जब करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ln r2 बाई r1। यही आपका इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ से अब करंट I बराबर V बाई आर लिख सकते हैं हम लोग। तो I इक्वल टू V और डिवाइडेड बाई R देखिए क्या है, तो R का वैल्यू पाई रो नीचे और डिनोमिनेटर जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया T और ये हो जाएगा ln r2 बाई r1। अब जरा पहला ऑप्शन मिलाइए, यही करंट का वैल्यू, पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज देन इनर सरफेस, और तीसरा ऑप्शन है आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन इनर सरफेस। मतलब इनर और आउटर में हम लोगों को बताना है कौन हायर वोल्टेज पर होगा, कौन लोअर वोल्टेज पर होगा। तो पहले क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट को जरा हम लोग पढ़ते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वोल्टेज डेल्टा V developed between inner and outer surfaces due to purely kinetic effects of moving electrons। यही ध्यान देना है, प्योरली काइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ध्यान से, अगले पेज में हम लोग काम करते हैं इस पर। ये आपका स्ट्रिप था कुछ इस शेप का रफली, और ये आपका बैटरी कनेक्टेड था वोल्टेज V। तो करंट जो जा रहा है ध्यान से देखिए, करंट आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में होगा तो आप लोगों को पता होगा कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। तो करंट अगर इस एंड से इस एंड एरो के डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट भाग रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंस में किस वेलोसिटी से भागता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो Vd हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ इस जो सिचुएशन बना है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर की ओर भाग रहा है, यहाँ हम डायग्राम में दिखा देते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इधर से इधर भाग रहा है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में हर ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है रेडियली आउटवर्ड भागना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस मोशन के दौरान आउटर एज की तरफ भागने लगेगा और यहाँ जमा होने लगेगा इस आउटर एज पर। तो आउटर एज पर इलेक्ट्रॉन्स अगर जमा होने लगा तो ऑब्वियसली इनर एज पर जहाँ जहाँ से भागा होगा कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। अब इनर एज पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा तो आप खुद से बताइए कि कौन सा एज, इनर एज या आउटर एज, हाई पोटेंशियल पर होगा। तो इनर सरफेस पर, इनर एज पर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो ऑब्वियसली इनर एज हाई पोटेंशियल पर होगा। देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा था। देखिए आउटर एज इट एट हायर पोटेंशियल, तो ये तो गलत हो गया, आउटर एज तो हायर पोटेंशियल पर है नहीं। आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन इनर सरफेस, ये सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब डी ऑप्शन में है डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। देखिए इसमें डेल्टा V ये इसको कह रहा है इन इनर और आउटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है इसी को ये बोल रहा है डेल्टा V। और डेल्टा V का वैल्यू ऑप्शन में दिया है, हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अब ये ऑप्शन कैसे चेक करेंगे सो देखिए, एक्चुअल में जरा समझिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ही ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन पर ऑब्जर्वर को बैठाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वर का फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा और स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन हम समझ रहे हैं कि इधर से इधर भाग रहा है। अब स्यूडो फोर्स का वैल्यू आप लोग जानते हैं mv स्क्वायर बाई आर, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, Vd से भाग रहा है, मतलब mvd स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, अगर r डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस सेंटर से अगर r मान लें तो बाई mv स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स हो गया स्यूडो फोर्स। और अगर इसका रेडियल डायरेक्शन में ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग एज्यूम कर लें dr, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो मॉड एफ मॉड डी आर कॉस 0 यही वर्क हो गया। अगर इसको इंटीग्रेट कर ले हम लोग इनर सरफेस से आउटर सरफेस तक जाने में r1 से r2,
तो यही हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, जितना वर्क करके ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया आपका इस डायग्राम में रेडियली आउटवर्ड। इंटेंसिटी अगर रेडियली आउटवर्ड हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंटेंसिटी के अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को इनर एज की तरफ रखना चाहता है और स्यूडो फोर्स इलेक्ट्रॉन को आउटर एज की तरफ ले जाना चाहता है। अगर दोनों फोर्स का वर्क डन बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रेडियल डायरेक्शन में बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, स्यूडो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को आउटर एज की तरफ ले जाना चाहता है और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को इनर एज की तरफ ले आना चाहता है, क्योंकि डेल्टा भी जो डेवलप हुआ इनर एज है हाई पोटेंशियल पर, इनर एज हाई पोटेंशियल, आउटर एज लो पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इंटेंसिटी के अपोजिट मतलब इनर सरफेस की तरफ होगा, इनर एज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और स्यूडो फोर्स किधर है, आउटर एज की तरफ। अगर दोनों फोर्स का वर्क डन बराबर हो जाए तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को आउटर एज की तरफ ट्रांसफर होने नहीं देगा। स्यूडो फोर्स, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्यूडो फोर्स अगर ले जाना चाहता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स रोक दे रहा है। और अब जितना इलेक्ट्रॉन्स जमा हो चुका है आउटर एज पर इलेक्ट्रॉन्स और इनर एज पर पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी डेवलप किया। तो ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा भी। अब यहां से अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एम वी डी स्क्वायर बाहर आ गया और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, और लिमिट है इसका R1 टू R2 और इक्वल टू क्यू का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई डेल्टा भी। और अब यहाँ से एल एन आर R2 R1 से R2 जो लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया एम वी डी स्क्वायर एल एन R2 बाई R1, और ई से अगर डिवाइड कर देते यही डेल्टा भी का वैल्यू हो गया। ध्यान से देखिए, डेल्टा भी का वैल्यू निकल गया। तो एम एल एन R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई ई, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा भी इक्वल्स एम एल एन R2 बाई R1 बाई ई, ये तो कांस्टेंट अलग हो गया, और बाकी बचा वी डी स्क्वायर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और इस इक्वेशन का अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ से लिख सकते हैं वी डी बराबर I बाई एन ई ए, और अब हम लोग लिख सकते हैं वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ वी डी का वैल्यू के आई जो भी कांस्टेंट है के आई अगर पुट कर देंगे तो बाकी कांस्टेंट इस कांस्टेंट के साथ मैनेज हो जाएगा, और हम लोग फाइनली यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी डी स्क्वायर के, और वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो वी डी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा, वही यहाँ लिखे हैं। और देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन था वी डी डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो यही ऑप्शन सही है, ए सी और डी। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।